जब हम कहते हैं कि 32 बार का फॉर्मूला करो तो उसमें पहला स्टेप क्या बोलता है? पहला स्टेप कहता है कि आप रोटी खाओ या चावल खाओ। पहली बात, रोटी खा रहे हो तो प्लेट में एक बार में एक रोटी से ज्यादा मत रखो, और वो रोटी जब खत्म हो जाए तो दूसरी ले लेना। हम ये नहीं कहते कि एक ही खानी है, हम कहते जब वो खत्म हो जाए और भूख बचे तो ले लेना। भूख होगी तभी तो खाओगे, नहीं होगी तो क्यों खाओगे? और उसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। कितने टुकड़े? हम पहले शुरू शुरू में तो बोलते थे कि 10-15 टुकड़े कर लो रोटी के, लेकिन अब हमने लोगों को बोलना शुरू किया 30 से 35 टुकड़े करके रख लो। जो पहली बार सुनता है उसको थोड़ा अजीब लगता है कि इतने सारे टुकड़े कर लेंगे तो फिर क्या मजा आएगा रोटी का, लेकिन इतनी स्वादिष्ट लगती है रोटी, जितना ज्यादा धीरे खाओगे उतनी स्वादिष्ट लगती है। फिर हम बोलते हैं उस टुकड़े को तब तक चबाओ जब तक कि वो पानी ना बन जाए मुंह में। चबाना तब तक है जब तक वो कंप्लीटली लिक्विड ना हो जाए। जब लिक्विड हो जाए तो उसे अंदर जाने दो। तो ऐसा करने से होता क्या है, आधे घंटे के अंदर आप एक रोटी भी पूरी नहीं खा पाते। हमने रोक नहीं लगाई क्वांटिटी पे, लेकिन आधे घंटे के बाद आपका पेट इतना ज्यादा भर जाता है एक रोटी से, क्योंकि वो डकार आ जाती है आपको। आधे घंटे में 2 या 3 बार डकार आपके ब्रेन तक पहुंचती है, बर्प आती है, और आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि बस भैया अब और नहीं खाया जाएगा। ये ट्राई अगर आपने भी ना किया हो कभी ट्राई, तो आज ही ट्राई कीजिएगा तेजस्वी जी। जब भी आप खाना खाएंगे, लंच डिनर या जो भी करेंगे, एक बार धीरे खा के देखिएगा। आधे घंटे में आप एक रोटी भी पूरी नहीं खा पाएंगे। और उसको खाने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई कमजोरी आ जाएगी, क्योंकि आपने उस एक रोटी का अच्छे से रस निकाल लिया। कोई कमजोरी नहीं, कोई वीकनेस नहीं, कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो वो ऐसा होगा। और जो लोग 4 रोटी खा रहे थे वो 4 रोटी से सीधा एक रोटी पे आ जाते हैं, तो कैलोरी डेफिशिएट ऑटोमेटिकली हो जाता है। एक तो डाइटिशियन बोलती है कि आप कैलोरी डेफिशिएट करो, डाइटिशियन बोलती है कि 4 रोटी नहीं एक ही रोटी खानी है। वहां क्या होता है कि आप एक रोटी को भी जल्दी खाते हो, वहां स्टारवेशन हो जाती है। स्टारवेशन मतलब आप भूख से तड़प रहे हो, आपको खानी ज्यादा और आपने खाई कम है। यहाँ पे चाह के भी खा नहीं पा रहे आप। यहाँ पे आपको हम कहें कि खा लो, नहीं खा पा रहे, एक रोटी से ऊपर जा ही नहीं पा रहे। और कोई जाएगा भी तो हद हद मार के 1.5 रोटी तक चला जाएगा। तो इतना करने से कैलोरी डेफिशिएट होता है, यहां से उनका वजन कम होता है। और जैसे ही वजन कम होता है, वजन कम होते ही हमारे शरीर में ज्यादातर बीमारियां जो है वो वेट से जुड़ी होती है। जैसे टाइप 2 डायबिटीज है, वो वजन से जुड़ा हुआ है। जैसे घुटनों का दर्द है, वो वजन से जुड़ा हुआ है। कमर का दर्द वजन से जुड़ा हुआ है। हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है, जब वजन बढ़ जाता है तो उससे बीपी भी उसी से होता है। सिर में दर्द, माइग्रेन उसी से होता है। अस्थमा उसी से होता है। ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इसीलिए ये चीजें ठीक होती चली जाती हैं।